तो मैंने ठाना है हर मैथ से डरने वाले बालक का डर भगाना है। और अगर तुम पहले से ही मैथ्स में भन्नाट बच्चे हो, भन्नाट बालक हो, तो तुम्हें मैथ्स का उस्ताद बनाना है। उस्ताद बोले तो बॉस ऑफ द मैथ। तो बालक थोड़ा सा तुम ट्राई करो, थोड़ा हम कोशिश करते हैं और फिर देखो कैसे होता है कमाल। क्या समझे? तो बालक अभी तक हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ये हमारा सफ़र चल रहा था बालक, इसमें अभी तक हम लोग रूट्स के बारे में समझे थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शकल कैसा होता है, थोबड़ा कैसा होता है, वो हम लोग बालक समझे थे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रूट्स के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। हम लोग बालक समझे थे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है वो हम लोग बालक 3 तरीके से निकाल सकते हैं। एक फैक्टराइजेशन मेथड से, जो कि हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। 2 वीडियो पार्ट में हम लोग उस पर कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन को चेक करेंगे, वहाँ प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी है, जो कि तुम्हारे सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। और एक है फार्मूला, है ना, श्रीधराचार्य फार्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस का रूट हम लोग फार्मूला से कैसे निकालेंगे, ये इस वीडियो में बालक हम लोग सीखने जा रहे हैं। लेकिन कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी हम लोग सीखेंगे बालक, जब सारा कोर्स तुम्हारा कंप्लीट हम कर देंगे तो वो भी सीखेंगे। क्योंकि हायर क्लासेस में 11वीं क्लास में मैथ्स के कुछ डेरिवेशंस में कंप्लीटिंग द स्क्वायर का ज़रूरत पड़ता है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या है, ये हम लोग जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूला को जब हम लोग प्रूफ करेंगे बालक, श्रीधराचार्य फार्मूला जिसे बोला जाता है, अगर उसे हम लोग जैसे ही प्रूफ करेंगे तुम सीख जाओगे कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या होता है ना। मतलब कंप्लीटिंग द स्क्वायर का यूज करके ही हम लोग फार्मूला को बालक प्रूफ करने जा रहे हैं। कौन सा फार्मूला? क्वाड्रेटिक फार्मूला। ध्यान से देखोगे बालक, हम लोग मान लेते हैं और बालक जो भी हम पढ़ाएंगे ना उसका नोट्स तुम्हें पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा, डीपीपी मिलेगा, उसे तुम अपने से ट्राई करोगे, खुद से कोशिश करोगे, है ना। और फिर उसका सॉल्यूशन अगले वीडियो पार्ट में बालक हम बताएंगे। इसी सीक्वेंस में हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। तो देख लिया जाए बालक, लेट हमारे पास एक इक्वेशन है x² + bx + c = 0। ये किस इक्वेशन का बालक थोबड़ा है? अगर तुमसे पूछा जाए तो तुम बोलोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये शकल है ना। मतलब इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगा। और यहाँ पर कंडीशन बालक ये है कि a b c कोई रियल नंबर होगा और a जो होगा वो 0 नहीं होगा, x² का कोफिशिएंट 0 नहीं होगा। ये सब तुम जान गए हो। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना रूट होगा बालक? 2 रूट होगा। लेट कर लेते हैं, एक है अल्फा और एक है बालक बीटा। 2 रूट है। सपोज कर लेते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है वो एक अल्फा है और एक बीटा है। कोई दिक्कत है तुमको? नहीं है। तो बालक अभी हम लोग प्रूफ करेंगे ना कि इसका एक जो रूट आएगा वो आएगा बालक -b + √b² - 4ac। ये फार्मूला हम लोग अभी प्रूफ करेंगे। वो फार्मूला हम पहले लिख देते हैं, है ना। b² - 4ac / 2a। एक ये आएगा फार्मूला। मतलब कि एक जो रूट आएगा उसका वैल्यू कुछ ऐसा आएगा। और जो दूसरा रूट आएगा बालक वो आएगा सेम रहेगा, बस यहाँ पर प्लस के प्लेस पर माइनस हो जाएगा, है ना। ये कैसे आएगा ये हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। एकदम कंसंट्रेशन के साथ बैठ जाओ, बड़ा इजी प्रूफ है। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो माइंड में बैठ जाएगा। हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ये फार्मूला है कि जो 2 रूट होगा उसमें से एक ये होगा और ये होगा, ये फार्मूला हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही प्रूफ करेंगे, है ना। उसी का यूज करके देखो उस मेथड में क्या है, इजी है, ध्यान से समझते चलना। सबसे पहले x² + bx = -c। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं क्या? बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। हम लोग कुछ नहीं किए बालक, यहाँ से +c को इधर लेकर के चले गए। अब एक बात बताओ, अगर हमें x² के कोफिशिएंट को 1 बनाना हो, x² के कोफिशिएंट को अगर 1 बनाना हो, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं बालक? दोनों साइड हम लोग a से डिवाइड कर सकते हैं। दोनों साइड a से डिवाइड करोगे तो कुछ ऐसा आएगा बालक। तो ये a और a कैंसिल हो गया और x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 बन गया। जब हम बताएंगे तुमको कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो पूरा डिटेल में बताएंगे। अभी बस हम लोग इसका प्रूफ समझते हैं और जिस मेथड से प्रूफ करेंगे ना वो मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। बस इतना समझो। तो हम क्या किए, सबसे पहले यहाँ से c को इस साइड भेज दिए बालक और x² के कोफिशिएंट को हम लोग 1 बना लिए। 1 बनाने के लिए हम लोग दोनों साइड a से डिवाइड कर सकते हैं। तुम्हें मालूम ही है कि किसी इक्वेशन को दोनों साइड तुम चाहो तो सेम नंबर ऐड कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ये राइट तुम्हें मोदी जी दिए हुए हैं, तो बिल्कुल नहीं फिक्र रहो और तुम ऐसा कर सकते हो। तो हम लोग दोनों साइड a से बालक डिवाइड कर दिए। अब देखोगे ये बन गया हमारे पास x² + bx/a
और इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए, कुछ ऐसा बच गया। तुम एक बात बताओ बालक, अगर हम लोग दोनों साइड अगर हम लोग b बाई 2a का होल स्क्वायर ऐड कर दें तो तुम मेरा कुछ बिगाड़ लोगे क्या? b बाई 2a का होल स्क्वायर अगर हम ऐड कर लें, देखो सेम क्वांटिटी हम दोनों साइड ऐड कर लिए, ठीक ना, कर सकते हैं। इक्वेशन के दोनों साइड हम लोग सेम क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। आप पूछोगे यही क्यों किए? ऐड तो कर ही सकते हैं, 2 भी कर सकते थे, 3 भी कर सकते थे, 4 भी कर सकते थे, यही क्यों किए, है ना? यही वाला बात हम लोग दोनों साइड क्यों ऐड किए? तो बालक तुरंत तुमको इसका आंसर मिल जाएगा। ये इसलिए किया गया है क्योंकि हम लोग इस साइड को चाह रहे हैं कि ये एक स्क्वायर के फॉर्म में बन जाए, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसीलिए इस मेथड को बोला जाता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मतलब कि LHS को हम लोग यहाँ स्क्वायर बनाने का कोशिश करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। आ रहा समझ में? तो अब देखो हम लोग फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। देखो c को इधर भेजे तो माइनस में गया, फिर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम लोग a से डिवाइड करके 1 बना लिए। 1 बनाने के बाद यहाँ पर जो भी x का कोफिशिएंट था, ध्यान से सुनना बालक, जो भी x का कोफिशिएंट था कितना था? b बाई ए था। इसको हम लोग आधा करके, आधा बोले तो 1/2 से मल्टीप्लाई करके, तो कितना आ जाएगा? इसको आधा करोगे तो कितना आ जाएगा? b बाई 2a। इसका आधा करके, x के कोफिशिएंट को आधा करके स्क्वायर करके हम लोग दोनों साइड ऐड कर लिए। देखो b बाई 2a का स्क्वायर, b बाई 2a का स्क्वायर। क्यों किए? अभी जस्ट तुम देखोगे बालक, उस्ताद बनना है तुम्हें, ध्यान से देखोगे। यहाँ अगर तुम 2 यहाँ भी लिख दो और 2 यहाँ भी लिख दो तो कोई समस्या? क्या कोई समस्या? बिल्कुल समस्या नहीं, क्योंकि 2 और 2 कटेगा तो वापस तो यही आ जाएगा ना, यही आ जाएगा। लेकिन लिखने से हुआ क्या, ये देखो बालक, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू, देखो 2 इंटू, पिंटू भाई एकदम ध्यान से देखोगे, 2 इंटू बी बाई 2a हो जाएगा और इंटू एक्स हो जाएगा। ऐसा लिख सकते हैं क्या? इस चीज़ को देखो, इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? और यहाँ पर क्या है? प्लस बी स्क्वायर बाई 2a, है ना, b बाई 2a का होल स्क्वायर। बात क्लियर है? अब इसको थोड़ा सा गौर से देखो, घूर घूर कर देखोगे तो ये एक बालक फार्मूला बन रहा होगा। हम बता रहे हैं किसका फार्मूला बन रहा होगा। इधर इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो माइनस सी बाई ए प्लस बी स्क्वायर बाई 2a का स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर हो गया बालक। कोई दिक्कत? आई होप तुम्हें बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रहा होगा। यहाँ देखोगे बालक, ये एक फार्मूला बन गया। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर से देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये किसका फार्मूला बन गया बालक? x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर का ये फार्मूला बन गया। मतलब इसके प्लेस पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, और यही होल स्क्वायर बनाने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर, है ना। ये हम लोग क्या किए कि इसको ऐसे समेट दिए, ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। बात क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? बढ़िया से देखोगे बालक, यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ अगर तुम थोड़ा फोकस से देखो बालक कि मेरा टारगेट यही था, इसीलिए कब से ये सब नाटक कर रहे थे। टारगेट क्या था कि हम लोगों को उसको स्क्वायर बनाना था, इसीलिए हम लोग इधर उधर कर रहे थे, कब से ढिंचक कब से यही कर रहे थे। बात क्लियर है ना? यहाँ से अगर तुम एलसीएम लेना चाहोगे तो बालक 4a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तो a है, तो यहाँ पर तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4ac से मल्टीप्लाई करोगे बालक, 4 और a से मल्टीप्लाई करोगे ना यहाँ, तो ये हो जाएगा माइनस 4ac। बात क्लियर है? क्योंकि यहाँ a था तो एलसीएम की तरह बनने के लिए इसमें 4a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितना नीचे उतना ही ऊपर, तो ये बन गया। और प्लस ये तो एलसीएम ही है तो यहाँ पर b स्क्वायर। मतलब बात क्लियर है ना? फ्रैक्शन का एडिशन तो बालक क्लियर ही है। चलो इसी को देखो, माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर है, इसी को थोड़ा सा हम बढ़िया से लिख दे, थोड़ा सा अरेंज करके, तो ये कैसे हो जाएगा बालक? देखो माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर था, इसको हम लिखना चाहे तो हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। कोई दिक्कत? बात क्लियर है ना? मतलब हम लोग क्या किए, इसको सॉल्व करके थोड़ा सा प्लस माइनस अरेंज करके लिख सकते हैं। उसके बाद देखोगे, अब हमें देखो अल्फा और बीटा क्या है। अल्फा और बीटा एक्स का वो वैल्यू है बालक, एक्स का वो वैल्यू है जिस पर यहाँ LHS और RHS इक्वल हो जाए। यानी अगर हम यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल ले तो काम हो जाए। एक्स का कैसे वैल्यू निकालेंगे? उसके लिए इस 2 को इधर भेजना पड़ेगा। तो ये क्या बन गया? x प्लस बी बाई 2a, है ना, इज इक्वल टू रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। कोई दिक्कत बालक? कोई दिक्कत तो नहीं है? वेरी गुड।
अब एक बात थोड़ा सा समझ लो ध्यान से, 9th के अगर बच्चे हो और 10th के बच्चे हो ध्यान से समझ लो। 10th वाले तो बढ़िया से समझ गए होंगे, है ना। 9th का हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चे अभी से ही 10th का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं, वो लोग भी वीडियो को देखते हैं इसीलिए, है ना। तो यहाँ ध्यान से देखोगे, अगर तुम्हारे पास √4 है बालक, तो इसका वैल्यू जो आएगा ना वो +-2 आता है ना। ये सबको आई होप तुम्हें मालूम होगा क्यों आता है, क्योंकि 2 × 2 भी 4 होता है बालक। देखो 2 × 2 भी 4 होगा तो यहाँ से 2 निकलेगा, और -2 × -2 भी 4 होगा तो यहाँ से -2 निकलेगा। मतलब √4 का वैल्यू हमेशा रूट से बाहर जो वैल्यू आता है वो प्लस और माइनस दोनों में आता है। क्लियर है बढ़िया से। चलो नेक्स्ट बात देखा जाए बालक, यहाँ से अगर इस रूट को रिमूव किया जाए, इस रूट को बालक अगर तुम रिमूव करोगे ना, है ना, तो क्या आएगा, x + b/2a, x + b/2a इज इक्वल टू, यहाँ से देखो ये √4a² जब रूट से बाहर निकलेगा तो 2a² बन जाएगा, है ना। नीचे क्या बन जाएगा, 2a बन जाएगा, क्योंकि a² से a बाहर निकला तो a बन गया। और यहाँ पर बालक रूट के अंडर में हो जाएगा b² - 4ac, ये तो बाहर नहीं निकल पाएगा ना, तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे b² - 4ac, कोई दिक्कत। लेकिन रूट से जब बाहर वैल्यू आया तो एक बार ये प्लस में रहेगा और एक बार ये माइनस में रहेगा बालक, कोई दिक्कत नको। तो यहाँ देखो, अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, x इज इक्वल टू, एक्स का हमें वैल्यू फाइंड करना था, तो इसीलिए b/2a को हम लोग उस साइड भेज देंगे। उस साइड भेजेंगे तो ये बन गया -b/2a ± b² - 4ac/2a। बात क्लियर है। अब तुम क्या करोगे बालक, यहाँ से 2a तुम एलसीएम ले लोगे, x इज इक्वल टू 2a तुम एलसीएम ले लोगे बालक, 2a एलसीएम लोगे तो यहाँ से -b और प्लस माइनस √b² - 4ac, ये आ गया तुम्हारा बालक x का वैल्यू। अब x का वैल्यू यहाँ से अगर तुम घूर कर देखो तो 2 है ना। x का वैल्यू बालक यहाँ पर 2 है, वो कौन सा 2 है हम बता रहे हैं। देखो x का वैल्यू एक जो है बालक, एक जो है वो है -b, है ना, प्लस यहाँ से प्लस माइनस में से एक बार हम लोग प्लस लेंगे तो यहाँ से प्लस हो जाएगा b² - 4ac / 2a, ठीक है। प्लस वाला ले लिए, प्लस माइनस 2 है यहाँ पर। अगला जो x का वैल्यू आएगा, है ना, वो हो जाएगा -b, यहाँ से माइनस वाला सेलेक्ट कर ले तो b² - 4ac/2a। कोई समस्या। ये जो एक आया, ये भी x का वैल्यू आया, जो यहाँ तुम पुट करते हैं ये 0 बन जाएगा, और ये भी एक x का वैल्यू आया, मतलब x का ऐसा 2 वैल्यू आया, सिंस ये क्वाड्रेटिक था इसलिए आया। तो इसमें से एक को हम लोग बोल देंगे बालक अल्फा, एक रूट को और दूसरे को बीटा, कुछ भी बोल सकते हो। तो यही तो बालक हमें प्रूफ करना था, देखो ना, यही तो हमें लाना था, जो कि आ चुका है, और एक माइनस वाला लाना था, वो भी आ चुका है। आई होप इसका डेरिवेशन तुम बालक अच्छे से समझ बैठे होगे, कहीं दिक्कत नहीं है। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बालक कंप्लीटिंग द स्क्वायर। बात क्लियर है। यहाँ पर अब हम इसे मिटा रहे हैं, तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मिटाने के बाद इस फार्मूला पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन अभी करेंगे, है ना, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तुम स्क्रीनशॉट ले लो, और हम इसे मिटा रहे हैं बालक, ठीक ना। दिस इज माई देसी डस्टर। ये देसी डस्टर बाजार वाला डस्टर से ज़्यादा साफ़ करता है, देसी चीज़ का बात ही अलग है ना। तो बालकम यहाँ देखोगे, एक फार्मूला हमारे पास ये है, एक रूट इस फार्मूला से निकल जाएगा और दूसरा रूट इस फार्मूला से निकल जाएगा। यहाँ जो बालक b और a, b, a, c ये सब रियल नंबर है, तुम पहले ही जान चुके हो, है ना। a, b, c ये सब रियल नंबर है। यहाँ पर एक खास बात ये है बालक कि ये b² - 4ac है ना, इसको एक खास नाम दिया गया है, और उस नाम को बोलते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनांट। तुमको सारा चीज़ नोट्स में मिल जाएगा बालक, डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं इसको, ठीक ना, डिस्क्रिमिनांट। और ये जो डिस्क्रिमिनांट है ना, इसे हम लोग कैपिटल D से डिनोट करेंगे, कैपिटल D से। मतलब तुम क्या लिख सकते हो, D इज इक्वल टू b² - 4ac, ये जो अंदर वाला है। अब इसको डिस्क्रिमिनांट बोलने का पर्पस ये है ना बालक कि अगला वीडियो लेक्चर में, अगला तो इसका DPP का सॉल्यूशन आएगा, उसके बाद वाले में हम लोग नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे, कि मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो 2 रूट्स आ रहा है इसका नेचर क्या है, बदमाश है ना, या बढ़िया आदमी है, क्या है, रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो उसका नेचर बालक ये जो D है ना, यही डिसाइड करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट, और इसे कभी कभी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डॉन भी बोलते हैं। डॉन इसलिए बोलते हैं बालक कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत बड़ा रोल इसका होता है, डिस्क्रिमिनांट का, है ना। तुम थोड़ा सोचोगे बालक कि ये जो D है, यानी कि b² - 4ac,
अगर ये बालक 0 से छोटा हो जाए, मतलब ये जो डॉन है ना, डॉन ऑफ क्वाड्रेटिक, अगर ये 0 से छोटा हो जाए बोले तो ये निगेटिव अगर हो जाता है ना, अगर ये निगेटिव हो जाता है तो वैसे केस में रूट के अंदर कोई निगेटिव वैल्यू आ जाएगा, कोई निगेटिव वैल्यू आ जाएगा। और बालक याद रखोगे, रूट के अंदर अगर कभी निगेटिव वैल्यू आ जाता है ना तो मैथ्स में तबाही हो जाता है, वो बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। वो क्या बन जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। रूट में निगेटिव नहीं आना चाहिए भाई, निगेटिव नहीं आना चाहिए। रियल नंबर का तुम डेफिनेशन भी 9 क्लास में अगर अच्छे से पढ़े होगे तो जरूर जानते होगे कि रियल नंबर हम लोग उस नंबर को बोलते हैं जिसको स्क्वायर करने पर वो एक पॉजिटिव नंबर आ जाए। फिर से एक बार सुनना, वन मोर टाइम। किसी भी नंबर को स्क्वायर करने के बाद अगर वो एक पॉजिटिव नंबर आता है तो उसे हम लोग रियल नंबर बोलते हैं, अदरवाइज उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे हम लोग अगर -2 को स्क्वायर करें तो ये क्या है बालक? -2 आ गया, है ना। रूट अंडर -2 को स्क्वायर करेंगे तो -2 आ जाएगा। ये रूट अंडर -2 ये रियल नंबर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ बालक? क्योंकि इसको स्क्वायर करने पर एक -2 माइनस वैल्यू आ रहा है। किसी भी नंबर को स्क्वायर करने पर माइनस नहीं आना चाहिए अगर वो रियल नंबर चाहिए तुम्हें तब। बात क्लियर है? तो अगर रूट के अंदर बालक निगेटिव आ जाता है, मतलब रूट के अंदर देखो, रूट के अंदर b² - 4ac है, अगर ये निगेटिव वैल्यू आ जाता है तो इसे स्क्वायर करोगे तो ये क्या देगा? निगेटिव वैल्यू देगा। और अगर निगेटिव देगा तो फिर वो रियल नंबर आएगा नहीं और वो रियल रूट होगा नहीं, कॉम्प्लेक्स रूट आएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स रूट क्या होता है, कैसे होता है, ये सब तुमको 11th क्लास में अच्छे से पढ़ना है और हम भी पढ़ाएंगे तुम्हें, मज़ा आने वाला है। खैर अभी तो हम लोग बोर्ड पर फोकस कर रहे हैं कि हमें वहाँ अच्छा मार्क्स चाहिए, तो हम उसके लिए पढ़ेंगे, है ना। तो इसका मतलब यह बालक कि वेन एवर डिस्क्रिमिनेंट यानी डॉन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकम्स निगेटिव देन वी हैव नो एनी रियल रूट, कोई भी रियल रूट नहीं होगा। ऐसे केस में हमारे पास, ठीक है ना, वी हैव नो, हमारे पास कोई भी रियल रूट नहीं होगा अगर डॉन ऑफ क्वाड्रेटिक क्या होता है? 0 से छोटा यानी निगेटिव। चलो बालक, अब इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग एक आध क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, है ना। एक आध तो नहीं करेंगे, अभी पहले एक बेसिक कर लेते हैं, उसके बाद कुछ बढ़िया कर लेंगे, उसके बाद तुम डीपीपी को ट्राई करोगे, फिर हम कल डीपीपी का सॉल्यूशन बता देंगे। जैसे एक हमारे पास अगर क्वेश्चन है बालक, x² + 5x + 6 = 0, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। तुमसे बोला जा रहा है कि इसका फैक्टराइजेशन मेथड से तो तुम बना ही लोगे, इसका रूट फाइंड कर ही लोगे, हम पिछले वीडियो में सिखा दिए हैं। बट इसका तुमसे बोला कि नहीं, यूज़ नहीं करना है फैक्टराइजेशन मेथड, तुमको फार्मूला मेथड यूज करना है ना। श्रीधराचार्य फार्मूला तुमको यूज करना है। ये फार्मूला को हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला, इसका यूज करके बनाना है। तो बालक यहाँ पर सबसे पहले तुमको मालूम होना चाहिए कि a कितना है। a यहाँ पर 1 है, b कितना है भाई 5 है, और c कितना है 6 है। अब तुम यहाँ तुरंत निकाल लोगे b² - 4ac, ताकि तुम डायरेक्ट रूट में पुट कर दो। डॉन को तुरंत निकाल लोगे, b² यानी 5 का स्क्वायर 25 - 4 × 1, a के प्लेस पर 1 और इंटू c यानी कि c 6 यहाँ पुट कर दिए। बताओ बैठो बालक, ये 25 आ गया और इधर से ये कितना आ गया? 24 आ गया, है ना, यानी कि 1 आ गया। देखो डॉन आ गया पॉजिटिव, 0 से छोटा नहीं 0 से बड़ा, इसका मतलब रियल रूट हम लोगों को मिल जाएगा। हम लोगों का डॉन कितना आ गया बालक? 1 आ गया, डिस्क्रिमिनेंट 1 आ गया। अब बस फार्मूला, एक जो रूट होगा वो हो जाएगा -b, देखो पहला रूट -b + b² - 4ac, तो -b कितना? माइनस इंटू बी, -5 हो गया बालक, है ना। b में निगेटिव लगा दिए, फिर प्लस b² - 4ac, b² - 4ac का वैल्यू बालक 1 है, डिवाइडेड बाई 2 × a, है ना, 2 × a यानी कि 2 × 1। यहाँ से बालक -5 + 1, यहाँ से तो 1 निकलेगा, डिवाइडेड बाई 2 यानी कि -4/2 यानी कि -2। एक जो रूट आया बालक वो कितना आ गया? -2 आ गया। अल्फा जो आया वो -2 आया। तुम यहाँ -2 को बालक पुट करके चेक कर सकते हो, ये 0 बन जाएगा, यानी इसका रूट्स हम लोग सही निकाले हैं, है ना। तुम चेक करके देख लेना। चलो अब दूसरा रूट निकालेंगे, बीटा। अल्फा एक रूट तो आ गया -2, दूसरा रूट निकालेंगे, उसके लिए इस फार्मूला का यूज कर लो। अरे वही तो है, बस माइनस लगा देना है बिचवा में। ध्यान से देखो, -b यानी कि -5 और बीच में माइनस होगा बालक, है ना, और b² - 4ac ऑलरेडी निकाले हुए हैं 1 है, और डिवाइडेड बाई 2 × a कितना है? 1 है। बात खत्म। देखो बीटा = -5 - 1/2 यानी कि -6/2 यानी कि -3। एक जो रूट आया अल्फा आ गया -2 और बीटा आया -2। तुम इसे फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर लो, यही आना है। और इन दोनों को बालक पुट भी करके यहाँ देख लोगे तो यही आना है बालक, बिल्कुल अलग नहीं आना है। तो आई होप
तुम फार्मूला मेथड का यूज करके हम लोग कैसे रूट्स को निकालेंगे ये तुम अच्छे से समझ गए होगे। चलो कुछ अच्छे लेवल का क्वेश्चंस को हम लोग कर लेते हैं और देखते हैं कि और क्वेश्चंस के लेवल कैसे हो सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बालक। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है बालक, यहाँ पर है कि सॉल्व फॉर एक्स, मतलब कि यहाँ पर एक्स का वैल्यू बताना है जिस पर ये 0 बन जाए, मतलब ये वाला 0 बन जाए, और यहाँ x का वैल्यू बताना है जिस पर ये 3 बन जाए। बेसिकली बोला जाए तो आपको रूट्स निकालना है। 2 रूट्स आएगा, इसका तो क्वाड्रेटिक साफ साफ दिख रहा है, और अगर थोड़ा सा घूर कर देखोगे बालक तो ये भी क्वाड्रेटिक ही रहेगा। कैसे क्वाड्रेटिक रहेगा हम लोग देखेंगे, है ना। चलो बालक देखते हैं। यहाँ पर देखो, इसको सॉल्व करने का मतलब, और कैसे सॉल्व करना है, फार्मूला से सॉल्व करना है ना। तो हमारे पास जो फार्मूला है बालक, उसमें हमें a चाहिए 2 है, b चाहिए 5√3 है ना, और c चाहिए जो कि 6 है। a इसको बोलेंगे, b हम लोग इसको बोलेंगे, है ना, x का कोफिशिएंट, और c हम लोग इसको बोलेंगे। आई होप अभी तक जान गए होंगे। अब हम लोग फार्मूला में देखे थे कि डॉन चाहिए था, डिस्क्रिमिनेंट चाहिए था, है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू होता है b² - 4ac, ये आप लोग जान गए हैं। b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर, देखो 5√3 का स्क्वायर करना है, और -4 × a कितना है बालक 2, और c कितना है 6, है ना। कुछ ऐसे है बालक, बात क्लियर है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि 5 का स्क्वायर यानी कि 25, है ना, और √3 का स्क्वायर 3, और -4 × 2 × 6, 4 × 2 × 6 यानी कि 8 × 6 48, 4 × 2 8, 8 × 6 48, यानी कि बालक यहाँ पर 75 - 48 आ गया, और इसको माइनस करोगे तो 15 से 8 गया बालक 7, और ये 6 से 4 गया 2, यानी 27 आ गया। डी आ गया आपका 27। अब आगे देखा जाए बालक, इसका 2 रूट आएगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। तो पहला रूट जो अल्फा था, आपको फार्मूला याद हो तो -b था, -b प्लस √4 b² - 4ac, b² - 4ac, डायरेक्ट हम d भी लिख सकते हैं, है ना, डिवाइडेड बाई 2 × a था। अब यहीं पर वैल्यू थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए। देखो b का वैल्यू वाला कितना है, तो b को रिप्लेस करके हम लोग लिख सकते हैं 5√3, और d कितना निकाल लिए बालक, d निकाल लिए 27, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 27, है ना। और a कितना है बालक, यहाँ पर a है 2, है ना, a है बालक आपका 2। यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर लिए। अब देखो इसको सॉल्व करने का मतलब 27 को एक बार कर लो प्राइम फैक्टराइज, तो ये 3 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में। 27 के प्लेस पर हम लोग 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं, है ना। तो लिख लेते हैं बालक 3 × 3 × 3। अब बताओ, रूट से बाहर 2 निकलेगा ना, रूट का तो ये फंक्शन जानते ही हो, पेयर में निकल जाता है बाहर, है ना। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अल्फा इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा -5√3, प्लस यहाँ से 2 के लिए 1 बाहर निकला, और 1 रूट में बच गया 3, 2 बाहर निकला 1 बच गया, और नीचे में बालक 4। यहाँ से देखोगे, यहाँ से बालक √3 अगर कॉमन लेते हो, √3 अगर कॉमन है, दोनों में √3 कॉमन है, या कॉमन क्यों लेना यार, हम भी पप्पू तरह कर रहे हैं। इन दोनों को बालक हम लोग ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर -5√3 है, और यहाँ पर 3√3 है, प्लस में है। तो यहाँ देखो -5 और +3 यानी कि -2, क्या लिखेंगे -2√3, कोई दिक्कत, और नीचे में बालक 4, ये 2 और 4 कैंसल, तो यानी कि आ गया -√3/4। एक रूट आ गया आपका, इसका एक रूट बालक 2 आएगा ना, सॉरी 2 आएगा यहाँ पर, देखो 2 से 4 कैंसिल तो 2 आएगा, -√3/2। इस इक्वेशन का एक रूट इतना आ गया, अल्फा इतना आ गया। दूसरा रूट बीटा भी निकाल लेते हैं, है ना। चलो बीटा यहाँ निकालते हैं बालक। बीटा क्या है, बिल्कुल यही फार्मूला है, बस यहाँ पर हमें माइनस लगा देना है। यानी क्या था उसका फार्मूला, -b - d, है ना, d यानी b² - 4ac, है ना, और यहाँ पर 2 × a रिप्लेस कर दिया जाए। b के प्लेस पर वही बात, है ना, b के प्लेस पर वही बात 5√3 और माइनस d के प्लेस पर बालक 27। और अभी तुम देखे कि इस √27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3, 3 बार लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3, और a के प्लेस पर बालक a के प्लेस पर 2 लिख लेंगे, है ना। ऐसे ही बस, मतलब कि बस यहाँ प्लस है और यहाँ पर क्या आ गया, माइनस आ गया। ईजी है तो फॉर्मूला याद करना, एक रूट में प्लस एक रूट में माइनस, तो यहाँ से -5√3 माइनस देखो 3 निकलेगा और एक √3 बच जाएगा और यहाँ पर 4, यानी कि -8√3/4। इसको सॉल्व करेंगे तो -8√3 है ना, 4 से ये 2 बार में कैंसिल, यानी कि -2√3। कोई दिक्कत आपको, एक रूट आ गया -√3/2 और दूसरा रूट आ गया -2√3,
है ना, √3/2 और 2√3 में माइनस लग गया, यानी कि यहाँ पर बस आप पुट करो x का वैल्यू ये और एक बार x का वैल्यू ये, दोनों केस में ये 0 बन जाएगा। अच्छे से आपको समझ में आया? अरे भाई आया ही होगा, है ना। यहाँ देखोगे हम समझाए और समझ में ना आने का प्रोबेबिलिटी बोले तो 0, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था, ये तो तुम समझ गए बढ़िया से। इसको देखा जाए, इसको बालक सॉल्व करने के लिए बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। देखो देखने में थोड़ा सा डरावना लग रहा है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे? एलसीएम तो तुम्हें लेना ही आता ही है भाई। एलसीएम लोगे तुम x-2, क्योंकि जब ना नहीं निकाल पाते हो एलसीएम तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो। तो ऊपर में क्या आ जाएगा बालक? x-2 इंटू 1, x-2 और -1 इंटू x इज इक्वल टू बालक 3। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके इसका थोड़ा देखो, अभी इसका शकल ठीक नहीं लग रहा, इसका शकल थोड़ा, इसका थोबड़ा जो है ना थोड़ा ठीक कर लेते हैं, फिर बना लेंगे। तो यहाँ से x और x कैंसिल और -2 बाई देखो बालक x इंटू x और -2 इंटू x 2x हो गया इज इक्वल टू 3। देखो इसको उस साइड भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा, -2 इज इक्वल टू 3 इंटू x² -2x, है ना। इसको ब्रैकेट को ओपन कर लिया जाए, -2 इज इक्वल टू 3x² -6x 3 इंटू x², है ना। 3 इंटू x² 3x² -3 इंटू 2 6x। यहाँ तक हम लोग सॉल्व करके पहुँचे। इसी को थोड़ा सा -2 को उधर भेज दें तो ये क्या बन गया बालक? 3x² -6x और +2 और यहाँ पर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको इधर भेजे तो यहाँ तो 0 बचेगा, और इसी इक्वल टू 0 को हम लोग अगर इधर लिख दे तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अब देखो तुम कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, मतलब कि इसका शकल ठीक हो गया, इसका शकल ठीक हो गया। अब यहाँ से हमें फॉर्मूला यूज करके अगर इसका रूट्स निकालना है तो a हो गया 3, a हम लोग लिख लेंगे 3, b कितना है -6, है ना, और बालक c कितना है 2, c जो है यहाँ 2 है। डॉन निकाल लो, डॉन यानी b² -4ac, डॉन निकालोगे तो हो जाएगा b² -4ac यानी -6 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर 36, है ना, और -4ac 4 इंटू 3 इंटू 2 4 इंटू देखो 4 इंटू a इंटू c 4 इंटू 3 12 और 12 इंटू 2 24, इतना आ गया बालक। d कितना आ गया? 36 -24 12, है ना। d कितना आ गया बालक? 12 आ गया। चलो यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग निकालते हैं अल्फ़ा यानी पहला रूट। पहला रूट कैसे निकालोगे? -b बोले तो बालक -b बोले तो -6, है ना, और प्लस √12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a यानी कि 3। आई होप अच्छे से बालक तुम समझ पा रहे होगे। देखो ये इस 12 को सॉल्व करना है, रूट वाले 12 को अगर सॉल्व करना है तो हम लोग 12 को ऐसे कर लेंगे फैक्टराइज। ये सब बच्चों वाला खेल तुम जानते होगे। 12 को ऐसे ऐसे लिख देंगे तो 12 के प्लस पर 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, लिख लिया जाए 2 इंटू 2 इंटू बालक 3, है ना। तो देखो यहाँ से रूट से ये 2 के 2 पेयर मतलब एक पेयर के लिए एक बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे? +6 प्लस यहाँ से 2√3 डिवाइडेड बाई 6, है ना, डिवाइडेड बाई 3 2 6। इसको फर्दर अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ ऊपर में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, तो यहाँ से 3 प्लस √3 बाई 6, ये कैंसल बालक 3 आ गया। यानी कि एक जो रूट आया अल्फ़ा जो आया बालक का वो आया 3 प्लस √3 बाई 3। आई होप ये क्लियर होगा। और बीटा भी तुम अब निकाल ही लोगे, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ जो प्लस है ना इसको बालक माइनस कर लेना है, यानी -b प्लस b² -4ac √2a निकाल लिए, -b माइनस √b² -4ac 2a कर लेना है। आई होप अभी तक तुमको इतना रिपीट करने के बाद तुम्हें बालक याद हो गया होगा ये सब, है ना। चलो वो भी निकाल ही देते हैं जल्दी जल्दी। बीटा इज इक्वल टू हो गया -b यानी कि -6, क्योंकि ये माइनस और ये b है ना, -6 क्या है बालक? b है। और अब की बार देखो प्लस तो हम लोग सेलेक्ट कर लिए थे, माइनस सेलेक्ट कर लेना है। डॉन के पहले माइनस और एक बार प्लस, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक ना। b² डॉन कितना था? 12, और 12 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 2 इंटू a यानी कि 3। चलो बालक ये 6 बन गया, और यहाँ से माइनस देखो दोनों के बदले एक निकला और यहाँ पर 3/6 आ गया। यहाँ से देखोगे बालक कॉमन लोगे तो क्या लोगे? 2 3 माइनस √3/6 मल्टीप्लाई करके देख लो इतना आ जाएगा। 2 इंटू 3 6 और 2 इंटू, ठीक है ना। 2 से ये कैंसिल 3 बार में, यानी कि 3 माइनस √3/3। ये आ गया बालक तुम्हारा दूसरा रूट। अल्फ़ा आ गया इतना और बीटा आ गया इतना। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा बालक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अगर यहाँ तक तुम्हें पढ़ाई बालक अच्छा लग रहा है तो पूरा विश्वास रखो आगे भी पढ़ाई
बढ़िया से ही होने वाला है। मैथ का और साइंस का बिल्कुल तुम टेंशन छोड़ दो। टर्म 2 के लिए एक एक चीज़ हम कराने वाले हैं और इसी अंदाज में कराएंगे, इसी तरीके से कराएंगे कि तुम्हें कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी तुम्हें ईजी लगे। कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा तुम ट्राई करो और थोड़ा सा बालक हम ट्राई करें और हम तुम्हें क्या बना बैठेंगे, मैथ्स का उस्ताद बना बैठेंगे। उस्ताद बोले तो बॉस ऑफ दी मैथ्स। बढ़िया लगे अगर तुम्हें वीडियो तो हमें मोटिवेट रखने के लिए, मोटिवेट करने के लिए तुम इसे लाइक कर सकते हो। लाइक करते ही हम बताए थे कि यूट्यूब को लगता है कि ये वीडियो बढ़िया है तो वो और बच्चों तक पहुंचाता है इसे, है ना, और अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर करो। चलो बालक देख लेते हैं बढ़िया एक क्वेश्चन। यहाँ पर जो है ना एक्स के लिए सॉल्व करना है। ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको यानी कि 2 रूट निकालना है ना। ध्यान से देखोगे यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला से बनाएं तो a पहले निकालेंगे जो कि p स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होता है उसे हम लोग a बोल बैठते हैं। b कितना है बालक, x का जो भी कोफिशिएंट है यानी कि p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और c बोले तो बालक कांस्टेंट यानी कि माइनस क्यू स्क्वायर। यहाँ तक बात बालक अभी तक आ बैठा। अब देखो डॉन भी तो तुम्हें चाहिए ना, फॉर्मूला पर बनाना है तो डॉन भी चाहिए। डॉन क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कितना बालक, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बोले तो पी स्क्वायर है ना, और इंटू सी माइनस 4ac। सी कितना है, माइनस क्यू स्क्वायर। कोई दिक्कत, क्लियर है। चलो d इज इक्वल टू, देखो इसको फार्मूला पर ब्रेक किया जाए तो पी स्क्वायर प्लस देखो क्यू स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा। डायरेक्ट करे क्या बालक, इतना तो तुम कैच कर लोगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि डायरेक्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखोगे। इसका स्क्वायर करोगे तो p टू दी पावर 4, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो जाएगा पावर, और प्लस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि पावर 4, और माइनस 2 इंटू पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। हम लोग इसको फार्मूला पर ब्रेक कर लिए है ना। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्लियर है। चलो यहाँ से माइनस इंटू माइनस प्लस है ना, और 4 इंटू पी स्क्वायर इंटू 4 इंटू पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस। यहाँ तक क्लियर है। इसमें अगर कोई सॉल्व होने वाला हो तो उसे कर लो, ये बालक सॉल्व हो जाएगा। इसको बालक हम लोग d इज इक्वल टू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर का स्क्वायर, और इसको हम लोग क्यू स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, बात तो सेम है। और यहाँ पर देखो जो सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व करना है बालक। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, देखो 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर यानी कि प्लस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर आ जाएगा। ये दोनों को सॉल्व कर लिए क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स था बालक। चलो नेक्स्ट देखा जाए। यहाँ से d इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये एक फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बन गया। यानी कि अपना जो डॉन था डिस्क्रिमिनेंट वो आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज का होल स्क्वायर। यहाँ तक आई होप तुम्हें अच्छे से बालक क्लियर हो गया होगा, है ना। अब हम लोगों को 2 रूट निकालना था। तो पहला रूट अल्फा क्या होता है बालक, माइनस बी है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माइनस बी और प्लस डी। तो माइनस बी के प्लेस पर हम लोग क्या लिखे बोलो, बी यहाँ पर क्या है बालक, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसका निगेटिव जो भी बी है उसका निगेटिव, और एक बार प्लस कर लेते हैं। प्लस किया जाए, ठीक ना, क्या किया जाए प्लस डी क्या है बालक, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत बालक। और नीचे में हम लोग क्या लिखेंगे, नीचे में हम लोग लिखेंगे 2a यानी कि 2 इंटू पी स्क्वायर, 2 इंटू बालक पी स्क्वायर। यहाँ तक आई होप तुम्हें अच्छे से बालक क्लियर हुआ होगा, है ना। देसी डस्टर मेरा अब की बार देसी डस्टर बदल गया, देखो ये है देसी डस्टर। यहाँ से देखो ये बालक पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये जब रूट से बाहर निकलेगा, अपना डॉन जब रूट से बाहर निकलेगा तो देखो ये होल स्क्वायर है, यानी 2 बार मल्टीप्लाई हुआ होगा तो 1 बाहर आ जाएगा, है ना। इसको अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ देखो ब्रैकेट को ओपन किया जाए तो माइनस पी स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस प्लस क्यू स्क्वायर, है ना। और यहाँ पर प्लस ये 1 बाहर निकलेगा, 2 है तो बालक क्या बनेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय नीचे में 2p स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर पी स्क्वायर और पी स्क्वायर बालक कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, और यहाँ पर क्या आ गया, क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू आ गया बालक 2q स्क्वायर और बाई 2p स्क्वायर। बात क्लियर है। नीचे वाला आ रहा है ना, नीचे वाला आ रहा है ना कैमरा में। चलो ये 2 और 2 कैंसिल, तो अल्फा का वैल्यू बालक पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। कोई दिक्कत,
यहाँ तक क्लियर है ना। यानी कि एक रूट आ गया तुम्हारा q²/p²। अगला रूट निकालने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए बालक हमको, है ना। तो चलो डॉन को मिटाते हैं। डॉन को तो 7 मुल्कों 11 मुल्कों की बालक पुलिस नहीं मिटा सकी, मैं कैसे मिटा सकता हूँ। डॉन, डी बोले तो डॉन। देखोगे बालक ध्यान से, अल्फ़ा हम लोग निकाल लिए इतना, अब हम लोग बीटा निकालेंगे। बीटा में क्या करना था, बस यहाँ जो हम लोग के पास प्लस हम लोग लिए थे यहाँ पर हम लोग माइनस कर लेंगे, यानी p² - q² ब्रैकेट में, है ना। और यहाँ पर माइनस लगा लेंगे। माइनस किसके पास बालक, डिस्क्रिमिनेंट के पास। और डिस्क्रिमिनेंट क्या है, p² + q² का होल स्क्वायर और बाई 2 × a, और ये हमारे पास है बालक p²। इसको सॉल्व किया जाए तो बीटा इज इक्वल टू बालक देखो फिर वही बात, -p² + q², और यहाँ पर एक बाहर निकलेगा तो देखो माइनस के साथ बाहर निकलेगा तो p² + q², है ना। और डिवाइडेड बाई क्या बता दो, 2p²। इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये माइनस और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। क्या कटा बालक, ये दोनों कैंसिल, है ना। q² कैंसिल हो गया, माइनस प्लस के चलते बच क्या गया 2p²। 2p² बालक बच बैठा यहाँ पर, 2p² माइनस में, है ना, माइनस में, क्योंकि यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, -p², तो -2p² हो गया। और यहाँ पर 2p² आ गया। कोई दिक्कत, तो ये दोनों कैंसल बालक, तो यहाँ पर कितना आ गया -1 आ बैठा। एक रूट जो था इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक रूट आ गया कितना, अरे कहाँ गिलो हो, देखो अल्फा इज इक्वल टू q²/p², एक रूट आया और दूसरा रूट आ गया तुम्हारा -1। इस टाइप का और भी क्वेश्चन बालक तुमको डीपीपी में मिलेगा, जो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो जो तुम्हें नोट्स मिलेगा इस क्लास का, लेक्चर का, उस नोट्स में बालक तुमको कुछ डीपीपी में क्वेश्चंस मिलेगा। उसमें 2-3 क्वेश्चन उसमें भी काफ़ी बढ़िया है, जाकर के उसे ट्राई करो, फिर अगले में उसका हम सॉल्यूशन बताने वाले हैं। मिलते हैं हम लोग बालक नेक्स्ट वीडियो में, बाय।